नालंदा में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस निर्गत करने में अनावश्यक शर्तों को लगाने के बाद सोमवार को नालंदा के डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गृह विभाग के शर्तों के अनुसार लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। किसी भी आयोजक को 200 लोगों को ही जुलूस में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उसमें से 10% वॉलंटियर का यानी फोटो और आधार नंबर देना जरूरी होगा। इन शर्तों पर जिले के 7 आयोजकों को लाइसेंस निर्गत किया गया है। अगर जुलूस में विभिन्न इलाकों से 2.5 लाख लोग शामिल होंगे तो शर्तों के अनुसार हमें कागजात दें, हम लाइसेंस निर्गत कर देंगे। इन्हीं शर्तों पर दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब तक 7,000 से अधिक लोगों पर 107 के तहत बंद पत्र भरवाए गए हैं, जबकि 188 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। जिले के वैसे सभी मतदान केंद्र जिस पर पेयजल, शौचालय और शेड की व्यवस्था नहीं थी, उसे दुरुस्त कर लिया गया है। लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा, इसे लेकर के क्या? देखिए, मैंने आप सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि अभी तक 7 जो है वो आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं जिले के अंदर। बिहार शरीफ में पूर्व में जो है वो लाइसेंस की संख्या कम थी और लोग हज़ारों की संख्या में सड़क पे आते थे। इस बार उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने शांति समिति की बैठक में, जिसमें सभी तरह के लोग आते हैं, सबसे बातचीत करी और सभी लोगों का एक मत से राय था कि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में जो है जुलूस निकालें। तो ये एक नंबर आया कि 200 आदमी पर एक जुलूस निकलेगा। अगर मान लीजिए कि 2,000 आदमी आते हैं तो उनको 10 जुलूस लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर 20,000 आते हैं तो 100 लेना पड़ेगा। ये था। तो उससे ये होगा कि हम लोग वॉलंटियर्स हमारे पास रहेंगे तो हमारे लिए रेगुलेट करना आसान होगा। जो शर्तें प्रशासन बनाती है उन शर्तों तक हम लोग सही तरीके से पहुंचा पाएंगे लोगों को, और उन शर्तों को हम लोग सही तरह से जो है धरातल पर ला पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अगर 2 लाख लोग सड़क पर जो है जुलूस में भाग लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम लोगों को उस हिसाब से जो है वॉलंटियर्स चाहिए, और वॉलंटियर्स जो है वो प्रशासन की मदद के लिए है, ना कि प्रशासन उनको कोई परेशानी करने वाला है। हमारी मदद के लिए हैं। हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, और जो शर्तें क्या हैं कि डीजे नहीं बजेगा, हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा, शस्त्र नहीं लहराया जाएगा, तलवार नहीं प्रयोग में लाई जाएगी, लाठी नहीं प्रयोग में लाई जाएगी। इन शर्तों को हम लोग ला पाएँ, समय से जुलूस निकले, समय से जुलूस समाप्त हो। जिन जगहों पर जो है विशेष नज़र रखनी है वहाँ पर हम लोग उन्हें बता पाएँ कि यहाँ पर आप लोग जो है देखें, और साथ में जो है हम लोग उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं। जो हमारा कोई इशू है उनको बता पाएँ, वो हमें कुछ बता पाएँ, इसीलिए वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में पूजा समिति है, तो वहाँ पर जो पूजा समिति के सदस्य होते हैं वो टच में रहते हैं प्रशासन के, बातचीत करते रहते हैं। उसी तरह से है जुलूस में, तो वो माइक पे कंट्रोल करें, कोई भड़काऊ गाना ना बजे, कोई भड़काऊ नारा ना लगाया जाए, इसीलिए वॉलंटियर्स खड़े किए जाते हैं। इसलिए हम लोग वॉलंटियर्स की लिस्ट मांगे, ना कि उनको कोई परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जुलूस छोटे छोटे टुकड़ों में निकले और वॉलंटियर्स हमें की लिस्ट आ जाए तो हम लोग लाइसेंस देने को तैयार हैं। हम तो बुला रहे हैं, लाइसेंस ले लीजिए। और मुहर्रम में भी यही शर्तें थी, और रामनवमी भी, और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार होगा जुलाई माह में, उसमें भी इसी तरह की शर्तें रहेंगी। कि जो नियम है उसको मानना पड़ेगा, नियम से बाहर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, दिशा निर्देश बहुत क्लियर है कि शर्तों का पालन करके लाइसेंस ले सकते हैं। ज़िले में अभी तक 7 लाइसेंस हम लोग निर्गत भी किया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वॉलंटियर का नाम दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वॉलंटियर्स रहने चाहिए जो उनको कंट्रोल करेंगे, माइक जो होल्ड करेंगे या लोगों को लाइन से ले जाएंगे। तो इसके लिए मांगा गया है, और अभी भी कोई लाइसेंस देंगे शर्तों का पालन करके तो उनको हम लोग निर्गत करेंगे और परमिशन देंगे। निर्वाचन को लेकर के क्या क्या निराधात्मक कार्रवाई की गई अब तक? देखिए, निरोधात्मक कार्रवाई 107 की, 110 की, सीसीए की लगातार की जा रही है, और साथ साथ जो बूथों पर तैयारी है, खास करके गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, हमारे कर्मियों के लिए मेडिकल किट की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि मतदान में कोई दिक्कत नहीं हो। जागरूकता अभियान में से कौन कौन गतिविधि के माध्यम से कराया जाए? फिर जागरूकता अभियान तो लगातार चल रहा है, और इसमें जिला में 290 बूथ चिन्हित किए गए हैं जहां पर 40% से कम मतदान हुआ था पिछले साल 2019 में। उन बूथों पे खास करके लोगों को शपथ दिलवाना मतदान के लिए, जीविका दीदियों द्वारा उनको जागरूक करना, नुक्कड़ नाटक कराना, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इन 290 बूथों पर फोकस करके लगातार कराया जा रहा है। वो थोड़ा सा